हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो सब कुछ शुरू करने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है। गिव मी योर टाइम एंड आई विल गिव यू मास्टरी इन मैथ्स। तो यही पढ़ने के लिए आप यहाँ पे आए हो। पर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं चलेगा कि आपको मैं कुछ जादू से कुछ सिखा दूंगा और आपके दिमाग में घुस जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको मुझे एक चीज़ देनी पड़ेगी जो कि है आपका टाइम। आपको अपने कीमती टाइम में से मुझे टाइम बचा के देना पड़ेगा, तभी हम कुछ सीखेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं काम चलाऊ चीज़ नहीं करने की कोशिश करूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि मैं कंप्लीट आपको यहाँ से पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उन क्वेश्चन के अलावा एक भी क्वेश्चन ना सोल्व करने की जरूरत पड़े। मैं इतने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि उन क्वेश्चन के अलावा आपको एक भी क्वेश्चन कहीं और से करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ अगर मैं ऐसा करा रहा हूं तो सिर्फ मुझे एक चीज चाहिए आपसे, आपका टाइम। तो इसके में हम क्लासेस जो लेंगे काफ़ी ज़्यादा लेंगे। क्लासेस काफ़ी बड़ी होगी और हर चैप्टर में क्वेश्चंस की क्वांटिटी भी मैं बहुत ज़्यादा रखूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि चैप्टर पूरा ही कंप्लीट हो जाए, उसमें से कोई भी टाइप ना बचे। जो भी इम्पोर्टेंट टाइप्स है उसके क्वेश्चंस हम ज़्यादा करेंगे और जो कम इम्पोर्टेंट है उसके भी करेंगे, उसके कुछ कम करेंगे। जो बिल्कुल भी नहीं है, जो कभी आज से आउटडेटेड हो चुका है, आज से आया था 15-20 साल पहले, उनको हम सिर्फ छोड़ेंगे। वरना बाकी सब पिछले 7 से 8 सालों के सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है वे हम सब करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में हमारे आपको पता है कि दो पोर्शंस है, अर्थमेटिक और एडवांस। तो अर्थमेटिक में बच्चे थोड़े ज़्यादा खुश होकर पढ़ते हैं। एडवांस को इस नाम को सुन के ऐसा लगता है जैसे कि इसमें कुछ एडवांस है, कुछ हार्ड चीज़ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी चैप्टर देखें इसके अंदर। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, सर्च इंडाइसिस, रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड किस्टन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसी के अंदर ट्रेन आ जाता है, इसी में रेस भी आता है। आगे है पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, एज, बोट्स एंड स्टीम्स। अगर एडवांस मैथ के चैप्टर की बात करें तो एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, मैक्सिमा मिनिमा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टेटिस्टिक, परमुनेट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड लास्ट में प्रोबेबिलिटी। तो मैंने इस जिस लाइन में लिखा हुआ है, हालांकि हम इस लाइन में करेंगे नहीं, हमारा करने का तरीका अलग होगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करूँ, ये लगभग 4 चैप्टर, ये 4 चैप्टर एक जैसे है। ये 4 चैप्टर हमें एक साथ पढ़ने होंगे। इधर से फिर देखें तो ये रेशो एंड प्रपोर्शन दोनों मिलके ये सब चैप्टर की हेल्प करेंगे। इन सब चैप्टर में ये काम आएंगे। नीचे के सब चैप्टर में रेशो और प्रपोर्शन काम आएंगे। रेशो एंड प्रोपोर्शन, और दूसरा चैप्टर कौन सा है? परसेंटेज आपका। तो ये दो चैप्टर्स नीचे के सभी चैप्टर में काम आते हैं। तो हमने इसको अर्थमेटिक को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ लिया है। पहला तो नंबर सिस्टम वाला और दूसरा जो है रेशो और परसेंटेज वाला। रेशो और परसेंटेज वाला, पहले हम रेशो और परसेंटेज पढ़ेंगे अगर, तो तब हमारे ये नीचे के सारे चैप्टर थोड़े इजी हो जाएंगे हमारे लिए। उसके बाद इधर इधर सब चैप्टर अपने इंडिविजुअल है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, सब अपने अलग अलग है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है परसेंटेज। तो आज से हम परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और परसेंटेज पढ़ने से पहले पहले तो देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इसकी इंपॉर्टेंस अगर आपके एग्जाम में
25 मार्क्स की मैथ आती है तो उसमें से ज़्यादा 1 से 2 मार्क्स की ही परसेंटेज में से क्वेश्चन आएगा। मतलब कि बहुत कम पार्ट है जो परसेंटेज से आता है। बट फिर भी परसेंटेज की बहुत सारी क्लास होगी आपकी, क्योंकि परसेंटेज बेशक 1 या 2 क्वेश्चन ही देता हो आपको, बट इसकी मदद से आप आगे के बहुत सारे चैप्टर खत्म कर पाओगे। बाकी की आगे के चैप्टर आपके इजी हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, देखो रेशो और परसेंटेज, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं, इनको पढ़ने के बाद में नीचे के चैप्टर इजी हो जाते हैं। तो इन दोनों चैप्टर पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से और फोकस से पढ़ना पड़ेगा ताकि हमें आगे का समझ में आए। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्लासेस होगी इन दोनों चैप्टर्स की, और क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो परसेंटेज पहले देखते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। पर पर मीन्स 1, 1। सेंट मतलब 100, पर 100। पर 100 को ही क्या बोलते हैं, परसेंटेज। पर 100 को ही क्या बोलते हैं, परसेंटेज। तो 1% कितना हुआ, 1% बराबर हुआ 1/100। सिंपल है। देखो मैंने क्या बताया, परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100, पर का मतलब होता है 1%, मतलब 1/100, और 1/100 का ही मतलब क्या है, 1%। तो सिंपल है। तो 1% का मतलब होता है 1/100। या फिर मैं सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो 1% यहां पे आपका लिखा हुआ है, मैं परसेंटेज को हटाऊंगा और नीचे 100 लगाऊंगा। परसेंटेज हटता है और नीचे 100 लगता है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है ये बात। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहां पे देखेंगे कि 1/100 का मतलब ही 1% है। 1/100 का मतलब ही 1% है। चलो एक काम करते हैं, ये 100 जो नीचे लिखा हुआ है इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। 100 की मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 बराबर 100%, 1 बराबर 100%। तो यहां पे मैंने यहां से ही लिख रखा है। तो मैंने लिखा हुआ है 1 बराबर होता है 100% के। ये कैसे हो सकता है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, देखेंगे हम ध्यान से। मान लो मेरे पास ये पानी का गिलास है और ये फुल भरा हुआ है आपका, ये पानी से फुल भरा हुआ है, ये मैंने भर दिया। अब 2 अलग अलग इंसान है, एक तो कहेंगे कि ये पूरा गिलास पानी से भरा हुआ है, ये पूरा गिलास, एक गिलास पानी से भरा हुआ है। और दूसरा इंसान बोल सकता है कि 100% पानी से भरा हुआ है, ये गिलास 100% पानी से भरा हुआ है। एक तो बोलेगा ये एक गिलास पानी से भरा हुआ है, और दूसरा इंसान बोल सकता है कि ये 100% पानी से भरा हुआ है। तो एक का मतलब क्या हुआ, 100%, एक का मतलब क्या हुआ, 100%। चलो आगे देखते हैं, इसको आगे एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं थोड़ा। तो मान लो अब ये गिलास पूरा ना भर के हमने आधा भरा, पूरा ना भर के हमने आधा भरा है, ये हमने आधा फिल कर दिया। तो देखो अब ध्यान से देखेंगे, एक इंसान तो बोल सकता है कि ये गिलास अब आधा भरा हुआ है, कि ये गिलास अब आधा भरा हुआ है। और दूसरा इंसान बोल सकता है कि ये गिलास भरा हुआ है 50%। कितना भरा हुआ है, 50%। इसके लिए कोई ज़्यादा मैथ की जरूरत नहीं है, हम देख सकते हैं आधे को ऐसे लिखते हैं, गिलास आधा भरा हुआ है तो हमने, उस इंसान ने बोला कि आधा भरा हुआ है। और यहाँ पे अगर ये आधा भरा हुआ है तो कोई हाई फाई मैथ नहीं है कि ये 50% फिल है, ये सबको पता है। तो यहां पे हम देखें तो 1/2 किसके इक्वल आया, 1/2 इक्वल आया 50% के। 1/2 किसके इक्वल आया, 50% के।
2 इधर है, 2 की मल्टीप्लाई इधर करके देखते हैं एक बार क्या आएगा। तो जैसे ही मैंने 2 की मल्टीप्लाई इधर करी, ये हमें दोबारा से ही रिजल्ट मिल गया। 2 की मल्टीप्लाई मैंने जैसे 50 से करी, ये 100 दोबारा से बन गया। तो कुछ भी कर लो, आपका रिजल्ट ये ही आएगा, आपका रिजल्ट यही आएगा। तो यहां से कंफर्म होता है कि 1 बराबर 100%, 1 बराबर 100%। तो इस चीज से हम क्या क्या फायदे उठा सकते हैं, अब जो हमने सीखा इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें पता चल गया, इस बात में हमें कोई डाउट नहीं बचा कि 1 बराबर 100% क्या होता है। तो मान लो कि हमारे पास 200% दे रखा है हमको, तो 200% को मैं सीधा क्या बोलूंगा, देखो 100% का मतलब कितना है 1, तो 200% का मतलब कितना हो जाएगा 2, 700% का मतलब कितना हो जाएगा 7, 900% का मतलब कितना हो जाएगा 9। तो यहां से आपने को कुछ यूनिक चीज सीखने को मिली। इसका मैं धीरे धीरे करके आपको यूज बताऊंगा, मैं एकदम से सब कुछ नहीं बता रहा हूं, धीरे धीरे करके सब कुछ क्लियर करूंगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं एक बार और आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी 1/6 की, 1/6 की। इसकी वैल्यू होती है 0.166 और ऐसे चलती चली जाएगी। ये कुछ नहीं आया, ऐसे ही 1 को 6 से डिवाइड दिया है हमने, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाई, 6 1 जार 6 बचा 4, फिर पॉइंट लगाया हुआ है तो 0 बढ़ सकती है, तो सॉरी पॉइंट लगाया हुआ है तो 0 बढ़ सकती है। 6 6 जार 36, फिर बचा 4, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ सकती है, फिर 6 और ऐसे ये 6 आता चला जाएगा आपका। तो आपको 1/6 में ये वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही आपको 1/3 की याद करनी है, इसको भी आप डिवाइड देके निकाल सकते हो। इसकी आएगी 0.333 और ऐसी चलते जाएगी। उसके बाद में आपको 2.3 की भी याद रखनी है। 2.3 की होती है 0.666 और ऐसे चलती जाएगी। 1/4 की याद रखनी है आपको, इसकी होती है 0.25। आपको 1/8 की भी याद रखनी है और 1/8 की होती है 0.125, 0.125। और आपको एक और काम करना है, करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन में बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। आपको 125 का टेबल याद करना है, आपको 125 का टेबल याद करना है। 125 काफी हेल्प करेगा आपकी आगे, तो इसलिए उसको याद कर लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस लिखी हुई है, फिर उनको परसेंटेज में लिखा हुआ है। यहां पे परसेंटेज पॉइंट के अंदर है, डेसिमल के अंदर, डेसिमल के अंदर है। एक बार इसको हटा लूं मैं, डेसिमल के अंदर है, और यहां पे परसेंटेज जो आपकी है वो फ्रैक्शन के अंदर है। तो इनको आपको याद रखना होगा। मैंने बता दिया 1 का मतलब 100, 1 का मतलब 100%, तो फ्रैक्शन में भी 100% ही बोलेगा उसको। 1/2 का भी मैंने बताया आपको 50%, परसेंटेज में भी इसको, फ्रैक्शन में भी इसको 50% ही बोलेंगे। 1/3 होता है आपका 33.33%। इसको याद रखना है आपको, इसको कैसे बोलेंगे 33 सही 1/3%। तो ये आपको याद रखने होंगे, जिनको मैं बता रहा हूं वो आपको याद रखना है। उसको आपको डेसिमल में भी याद करना है और फ्रैक्शन में भी याद करना है। ये आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने में हेल्प करेंगे।
अगर इनको याद नहीं करोगे तो पूरी परसेंटेज में आप कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे, यही चेंज करते रह जाओगे कि 1/4 क्या होता है, 1/7 क्या होता है, 1/8 क्या होता है। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो कि सोल्व भी नहीं हो पाएंगे, जैसे कि कहीं पे 14.28 लिखा आ गया तो वो आप सिंपली सोल्व नहीं कर पाओगे। हमें पता होना चाहिए 14.28 का मतलब 1/7 है, तो हम बहुत जल्दी सोल्व कर देंगे। वरना अप्रोक्सीमेटली कुछ भी लगाते रह जाओगे वहां पे, और सब कुछ क्वेश्चंस की कैलकुलेशन भी बहुत बिगड़ जाएगी। तो हमें ऐसा होने से बचाने के लिए इनको याद करना पड़ेगा। तो आपको कौन कौन से याद करने हैं इनमें से? वैसे ये मोस्टली इंपॉर्टेंट ही आपके, बट फिर भी अगर इसमें से कुछ एक दो मुझे आउट करने हो, तो 1 का तो सबको पता होता है, 1/2 याद रखना 50% होता है, 1/3 याद करना, इसका कितना होता है 33.33, या फिर बोल तो 33 सही 1/3%। तो ये याद करना है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। 1/4 भी करना है, 1/5 भी करना है, 1/6 भी करना है, 1/7 भी करना है, 1/8, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई नहीं छोड़ सकते आप, ये सभी आपको करने पड़ेंगे। 1/12 भी करना है आपको, 1/13 को आप छोड़ सकते हो, 1/14 भी करना है, ये भी करना है आपको, ये भी, इसको छोड़ सकते हो, इसको भी छोड़ सकते हो, इसको भी छोड़ सकते हो, ये करना है आपको 1/20 लिखा हुआ है, 1/20 याद करना है, 1/25 और 1/40, और इसमें एक और लिख लेते हैं, हालांकि उसकी कोई जरूरत होती नहीं है इतनी ज़्यादा, 1/50 और लिख लेते हैं। 1/50 होता है आपका किसका, 2% का, किसका होता है 2% का, और इसमें भी ये 2% ही रहेगा। तो ये आपको कल तक याद कर लेने हैं। अगर आपने कल तक इनको याद किया तो जो कल हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें आप काफ़ी इजीली उनको सोल्व कर लोगे और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा। वरना मैं पढ़ाऊंगा भी और आपको ऐसा भी हो सकता है अगर आपने ये याद नहीं करे, मैं तो इनको यूज़ करूंगा क्योंकि, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में भी ना आ पाए क्या पता। तो आपको आज इनको पक्का याद करना ही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी बहुत चीज़ें सीखने के लिए बेसिक के अंदर, आगे चलते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे कि मान लो मैंने आपको दे दिया 2/17, 2/17। एक सेकंड रुको, कुछ और मानता हूँ, पहले इजी से शुरू करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। मान लो मैंने ले लिया 3/50, 3/50, और हमें इसका परसेंटेज निकालना है कि ये कितना परसेंट होता है। तो इसकी एक ट्रिक भी होती है, ट्रिक को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले बेसिक से समझते हैं कि कैसे निकलता है। तो मान लो मैंने 3/50 मुझको फ्रैक्शन दे रखा है और मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूं 100 से। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे और कट करोगे इसको, 50 से गया ये 2 बार पे, 3 दूनी 6, तो ये कितने परसेंट आया 6%। तो 3/50 का मतलब कितना था, 3/50 का मतलब था 6%। मैंने सिंपली क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई करिए 100% से। अगर हम देखें तो ये मैथमेटिकली बिल्कुल सही चीज है, हम ऐसा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। देखो 2/50 की मल्टीप्लाई 1 से तो है ही, सबसे होती है 1 की मल्टीप्लाई, तो हमें पता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है 100%। 1 का मतलब ये है 100%। तो मैं 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 100% लिख सकता हूं ना। 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 100%। देखो ध्यान से दोबारा बताता हूं, 2/50 के साथ में 1 मल्टीप्लाई था और मैं 1 की जगह पे 100% लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया। तो 50 से कितनी बार पे कटा, 2 बार पे,
टू टू जार 4, तो कितना आया 4%। तो 4% का मतलब ही कितना हुआ 2/50। तो हमने सिंपली चेंज किया इनको। अब कुछ और भी चेंज करके देखते हैं। मान लो आपको दे दिया 3/10 और इसको आपको बताना है कि परसेंटेज में ये कितना होता है। तो क्या करूंगा, इसके साथ में 1 मल्टीप्लाई है, तो 1 की जगह मैं लिख सकता हूं 100%। 1 की जगह लिख सकता हूं 100%। तो 10 से ये 10 बार पे कटा और कितना आ गया 10×3 = 30%। तो हो गया परसेंटेज में कन्वर्ट। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। आपको क्या करना होता है, जो आपको फ्रैक्शन दी हुई है उसकी बस 100 के साथ में मल्टीप्लाई कर देनी होती है और आपका जो आंसर आता है वो फिर परसेंटेज में ही आता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब हम इन फ्रैक्शंस का यूज करके एक बार इन चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको दिया था 3/50। मैं भी जानबूझ के आसान आसान ले रहा हूं क्योंकि मैं आपको चाह रहा हूं आप पहले इसके अंदर ढल जाओ, थोड़ा सा इसमें घुस जाओ, ताकि फिर बाद में मैं हैवी लेवल की चीज़ उठाऊं तो आपको समझ में आए। तो इसलिए अभी के लिए मैं आसान आसान ले रहा हूं। मान लो मैंने ले दिया 3/50। मैं इसको इस तरीके से सोल्व नहीं करूंगा, इसका कुछ और तरीका निकालते हैं। 100 मल्टीप्लाई ऐसा नहीं करेंगे, कुछ और करते हैं। चलो मैं इसको लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 1/50। लिख सकता हूं या नहीं, मैं इसको लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 1/50। तो अब देखो, अभी आपको याद नहीं है तो मैं पीछे से रिवाइज कराता चलूंगा आपको हर किसी के साथ में। जैसे कि मैंने 1/50 इधर लिख के बताया था आपको। 1/50 किसका होता है 2% का। देखो यहाँ पे 1/50 किसका होता है 2% का। तो मैं 1/50 की जगह क्या लिख सकता हूं 2%। 1/50 की जगह लिख सकता हूं 2%। तो ये आ गया 6% आपका। आपको ये तरीका ज्यादा लगाने की कोशिश करनी है। आपको लग रहा होगा ये तो उससे ज्यादा बड़ा है, पर नहीं, ये चीज ऐसी है कि ये मन में हो जाती है। आपको इसको ऐसे देखना है, आपको ये 50 यहीं पे नजर आ जाना चाहिए कि 1/50 है। यहीं पे नजर आ जाना चाहिए कि 1/50 है, और 1/50 का मतलब है 2%। और 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो सीधा आपको दिखेगा ये 6%। तो आपको ये जो नंबर है ये ऐसे करके तोड़ के लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला स्टेप आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं। और ये वाला स्टेप भी जो यहां पे लिखा हुआ है आपका, ये जो स्टेप है ये भी आपको मन में करना है, यहां पे लिखना नहीं है, ये आपको मन में करना है। आपका यहां से सीधा ये आंसर निकल के आना चाहिए। कोई 100 से मल्टीप्लाई ऐसा कुछ नहीं करना जब तक कि इन फ्रैक्शन से कुछ आउट ना हो जाए। कभी कभी ऐसे हो गए इन फ्रैक्शन की हेल्प से सोल्व नहीं होगे, तो सिर्फ वहां पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करने वाला तरीका लगाना है। या फिर बाई चांस कभी कभी हो जाता है, हम भी इंसान ही है कि दिमाग से स्लिप हो जाती है परसेंटेज की, किसकी क्या फ्रैक्शन है क्या परसेंटेज है, तो वो स्लिप हो जाए तब आप कर सकते हो। बाकी आपको कोशिश करनी है कि उसकी नौबत ना आए। इसका और एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम एक बार। मान लो आपको दे रखा है कितना लूं 3/7। 3/7 और 3/7 को मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 1/7। 3 मल्टीप्लाई 1/7। अब 1/7 की मैंने आपको लिखवाई थी, देखो बता रखी है मैंने। 1/7 की कितनी है 14.28। 14.28%। या फिर बोले तो 14 सही 2/7%। दोनों को लिखता हूं, सॉरी, एक तो मैं बोल सकता हूं 14.28%, और दूसरा मैं यहां पे लिख लेता हूं, एक बार इसको रफ कर लो। आप जो मैं लिख रहा हूं इसके साथ के साथ नोट बनाते चले।
दूसरा मैंने बताया आपको कि मैं लिख सकता हूं इसको 14 सही 2 अपॉन में 7। देखो, अब मुझे 3 से इसकी मल्टीप्लाई करनी है, मुझे 3 से इसकी भी मल्टीप्लाई करनी है यहां पे भी। तो पहले यहां पे करते हैं, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे करनी होती है। पहले यहां पे देखते हैं। 3 की 14 से करी, कितना आएगा 42। 3 की 28 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 84। 42.84% आपका आ गया आंसर। इनको हम शॉर्ट में करने की ट्रिक देखेंगे। अभी के लिए इसको भी देखते हैं एक बार, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। आपको ऐसा नहीं करना कि आप 7 की 14 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर टू इसमें ऐड करोगे, फिर जो आएगा उसको लिखोगे अपॉन में 7, और ये सब नहीं करना आपको। मैं जो बता रहा हूं वो करना है आपने। 14 को अलग लिखना है और 2 अपॉन में 7 को अलग, और ये आपको दिमाग में ही सोचना है। ये चीज आपको दिमाग में ही सोचनी है कि 14 को अलग ले लेते हैं और 2/7 को अलग ले लेते हैं। फिर 3 की और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 42, और प्लस में 3 की और 2/7 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6/7। तो ये कितना बन गया आपका 42 सही 6/7। सिंपल है। अगर बात करें अब हम, मान लो मुझे 4/7 की वैल्यू निकालनी होती, इसकी वैल्यू निकालनी होती 4/7 की, तो इसकी निकाल के देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके इन सब के नोट्स बना सकते हो जो मैं साथ के साथ लिखता जा रहा हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई 1/7। 4 मल्टीप्लाई 1/7, 1/7 की जगह मैं 14 सही 2/7 लिखूंगा। इतने परसेंटेज होता है, मैंने बताया आपको 1/7 का मतलब ये होता है। 14 सही 2/7 को आपको दो टुकड़ों में देखना है, दोनों को अलग अलग, फ्रैक्शन अलग और होल नंबर अलग। पहले 14 की इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 की 14 से करके कितना आ जाएगा 56 आ गया। 4 की 2/7 से करेंगे तो कितना आएगा 4 2 ज़ा 8, 8/7 आ गया। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना। कौन सा फ्रैक्शन बना, इम्प्रॉपर। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर की तरफ बड़ा नंबर होता है और नीचे की तरफ छोटा नंबर होता है इम्प्रॉपर में, और प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर छोटा होता है नीचे की तरफ बड़ा होता है। ये प्रॉपर में होता है आपका। तो ये आपका कौन सा फ्रैक्शन बना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक सेकंड, ये पीछे को क्यों चल रहा है। हाँ अब ठीक है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन बन गया आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनने के बाद में आपने क्या करना है कि इसको देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 1 सही 1/7। 8/7 को लिखा जा सकता है 1 सही 1/7, और 86 तो यहां पे थे और 1 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, सॉरी 56 तो यहां पे थे और 1 ये हो गया, टोटल हो गया 57, और 1/7 आपका बचा हुआ है। वो ऐसा कैसे लिख लेंगे, तो ये आया आपका। तो आप कहोगे ये तो इतना ज़्यादा सोल्व करने के बाद आया है, इससे अच्छा तो हम इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर लेते, वही अच्छा रहता। पर ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप इसका 100 से मल्टीप्लाई करके इससे तेज आंसर नहीं ला सकते, क्योंकि हमने जितने भी स्टेप्स किए हैं ये आपको दिमाग में करने हैं, और मैं सिखाऊंगा आपको, हर चीज को मैं दिमाग में करना सिखाऊंगा आपको। देखो ध्यान से, मान लिया हमने
कि ये आपको इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, 1/7 करके दिख रहा है, जैसे हमने यहाँ पे देखने के लिए कहा था, पिछला वाला जो क्वेश्चन लिखा था मैंने। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 1/7, दिमाग में हमें ये दिखना चाहिए, ये हमें ये ही नजर आना चाहिए। ओके, 1/7 की जगह पे मैं लिखूंगा कितना, 1/7 की जगह पे मैं लिखूंगा 14 सही, 2/7। अब 56 तो यहाँ पे बन गया आपका ना, 56 तो यहाँ पे बन गया मल्टीप्लाई करते ही। जब मैं 4 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 बनेगा। 7 से कितना ज़्यादा हो गया, कितनी बार पे टेबल चलेगा, एक बार पे। तो 56 तो ऑलरेडी बन चुका था, और 7 का टेबल एक बार पे और चल रहा है, तो एक और जोड़ो इसके अंदर। क्या बताया मैंने, देखो 4 की पहले 14 से करी, 4 की 14 से कर ली, 56 आपका बन गया। उसके बाद में 4 की 2 से भी करनी है, 4 की 2 से करी, 8 बना। 7 से कितनी बार पे टेबल चलेगा 8 का, एक बार पे, 7 एकम 7। रिमाइंडर आपका कितना बचा, 1। जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर लिखोगे, और जो नीचे था वो नीचे ही रहेगा। तो कितना आ गया ये, 57 सही, 1/7। तो ये आपका इतने से स्टेप में आ गया। ये वाला स्टेप जब हम काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। हालांकि ये वाला आप लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं, कुछ ट्रिक सीखते हैं अब। ट्रिक कैसे, मान लो कि आपको 92 में से 1/5 माइनस करना है, 92 में से 1/5 माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, देखो 92 को मैं दो हिस्सों में तोड़ूंगा, एक तो 91 अलग और 1 अलग, मतलब कि एक हिस्सा मैंने तोड़ के इधर दे दिया इसको, 1/5 को उधर से एक लेके इधर दे दिया। देखो अभी भी ये 92 ही है, अभी भी ये 92 ही है, बस मैंने 1 इसको दे दिया। ओके, तो ये कितना आ गया, 5 × 5, 1 घटाया तो कितना आया, 4/5। तो ये हो गया 91 सही, 4/5। ठीक है, आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो और एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो ये हमारे पास, ठीक है, तो मैं सबसे पहले 72 तो रखूंगा और 1 इसको दे दूंगा, 72 रखूंगा और 1 इसको दे दूंगा, तो यहां पे आएगा 72। और इसको जब 1 में से माइनस करूंगा, इसको 1 में से माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 9 × 9, और 9 में से 2 गए तो 7/9। देखो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, मैंने कोई भी स्टेप नहीं लिखा और डायरेक्ट आंसर लिखा है यहाँ पे। आपको लिखना सिखाता हूँ एक बार और, एक और क्वेश्चन लेकर करके दिखाता हूँ। मान लो 92 में से आपको माइनस करना है, 92 नहीं लेते, 92 तो ले लिया ना हमने, कुछ और लेते हैं। मान लो आपको 76 में से माइनस करना है 3/4, 76 में से माइनस करना है 3/4। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। पहली बात तो 76 में से कुछ माइनस कर रहे हो और ये 1 से छोटा है, तो 75 बचेगा। यहां पे कितना बचेगा, 75। तो एक छोटा करके हमने ये लिख लिया। जो नीचे था वो ऐसा का ऐसा लिख लो, और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हम ऊपर लिख देंगे 1। ये आ गया आंसर। ये सिर्फ तब काम करेगा आपका जब ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो। कब काम करेगा, जब ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो। इम्प्रॉपर पे ये काम नहीं करेगा। इम्प्रॉपर पे करके देखते हैं फिर, इम्प्रॉपर पे कैसे करना है आपको। ये एग्जैक्ट ट्रिक काम नहीं करेगी, कुछ और करना पड़ेगा आपको। ये ले लेते हैं, देखो अभी ये इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर बड़ा हो गया और नीचे छोटा हो गया, तो ये अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इसको
मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, इसको मैं लिख सकता हूं 1 सही 1/3, 1 सही 1/3। तो इसके लिए स्पेशल स्टेप क्या है, तो 76 में से पहले 1 घटा लो आप, 76 में से पहले 1 माइनस कर लो, यहां पे जितना भी लिखा होगा ये होल नंबर पहले वो माइनस कर दो। तो इसको माइनस करके कितना बचेगा, ये 75 बचेगा। और एक एक्स्ट्रा माइनस करो, जैसे यहां पे 2 लिखा होता तो पहले 2 माइनस करते, फिर एक एक्स्ट्रा माइनस करते। यहां पे 7 लिखा होता पहले 7 माइनस करते, फिर एक एक्स्ट्रा माइनस करते। तो अभी के लिए क्या है, यहां पे 1 लिखा हुआ है, पहले 1 माइनस करूंगा 75 बचा, फिर एक और एक्स्ट्रा माइनस करूंगा, तो बच जाएगा आपका 74। कितना बच जाएगा, 74। अब नीचे जो 3 है वो नीचे ही रहेगा, और यहां पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 2। तो कितना बना है, 74 से ही 2/3। तो ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स थी, ये आपको याद रखनी है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर छोड़िए, आगे क्वेश्चंस के अंदर तो आएगी ऐसी चीजें, तो तब देखेंगे। अब हमें देखना है किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपको दे दिया 20%, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज हटेगा और नीचे 100 लगेगा, इस चीज को याद कर लो आप। परसेंटेज हटता है और नीचे 100 लगता है। तो ये कितनी बार पे कटा, 1/5 बार पे, तो 1/5 आ गया। हालांकि इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, देखो बताई हुई है मैंने यहां पे, 1/5 किसकी वैल्यू है, 20% की। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि 1/5 की क्या वैल्यू होती है, 20%। ये भी याद होना चाहिए 20% किसकी वैल्यू है, मतलब कि आपको इधर से उधर, उधर से इधर हर चीजें याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने इधर फ्रैक्शन से परसेंटेज याद कर लिया और परसेंटेज से फ्रैक्शन आपको याद नहीं है, तो नहीं, ये काम नहीं करेगा। आपको दोनों तरफ से याद होना चाहिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज भी। तो देखते हैं, तो अगर हमें याद होता कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, तो हम सीधा बता देते 1/5, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट फिर भी कई बार जैसे यहीं पे हमने देखा, तो सोल्व करने का तरीका क्या होता है, परसेंटेज हटता है और नीचे 100 लगता है, और फिर आप काटते हो उसको, तो आपको आंसर मिल जाता है। ये तो आसान हुआ। 20% तो उनमें से था जो मैंने याद कराया हुआ, आपको मैंने बताया है याद करनी है आपने। अब कुछ ऐसा लेते हैं जो कि मेरे बताए हुए में नहीं था, जैसे कि मैंने ले लिया 35%, ये तो उनमें से नहीं है। तो अब यहां पे आपको अपनी चील की निगाह यूज करनी पड़ेगी भाई। कैसे, देखो 35 में कुछ ऐसा छुपा हुआ होगा जो मेरे याद कराए हुए में होगा। तो हाँ बिल्कुल है, मैंने आपको 5% की वैल्यू याद कराई है, और 5% की वैल्यू होती है 1/20। 5% की वैल्यू होती है 1/20, और इसमें 5 छुपा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूं 5 × 7%। 5 × 7%, और 5% की वैल्यू क्या है, 5%। देखो परसेंटेज कुछ नहीं है, आपको सिंपल इसको नंबर की तरह ही ट्रीट करना है। जैसे आपको इसको ट्रीट करना है 5 × 7 × परसेंटेज, आपको इसको ऐसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो जैसे ये वाली चीज लिखी हुई है, आप 5 और परसेंट अलग अलग लिखे हुए हैं, आप इनको एक साथ भी मान सकते हो 5%। तो 5% की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/20। तो 5% की जगह मैंने लिखा 1/20। बचा क्या, 7। तो कितना आ गया ये, 7/20। ओके, तो और कुछ कोई करके देखते हैं, जैसे मैंने ले लिया आपके सामने। कितना लूं, 44% लेते हैं। 44% में ध्यान से देखेंगे, यहां पे छुपा हुआ है 11% मल्टीप्लाई, या सॉरी गलत लिख दिया मैंने,
4% मल्टीप्लाई 11, 4% मल्टीप्लाई 11, 4% मल्टीप्लाई 11 लिखा हुआ है। 4% की वैल्यू क्या होती है? 4% की वैल्यू होती है 1/25। 4% की वैल्यू 1/25 मल्टीप्लाई में 11, तो कितना आया है आपका? 11/25। तो इसको मैं सीधा सीधा बोलूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ। ये चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी कैलकुलेशन को ईजी करती है। शुरू में दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट इन्हीं से सब कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल ले, या फिर आगे आगे क्वेश्चन में ही देख लेंगे इसके बाद में अब, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर भी ये सब चीज़ें अपने को चेंज कर करके देखनी पड़ेगी। तो जब भी क्वेश्चन आएगा मैं हर बार इन चीज़ों को आपको चेंज कर करके बताऊंगा। आपको जब क्वेश्चन कराए जाएंगे तो क्वेश्चंस के अंदर मैं पहले तो आपको पूरा सोल्व कराऊंगा, जितना भी क्वेश्चन जाएगा उसको मैं सोल्व कराऊंगा। उसके बाद उसके जो छोटी अप्रोच हो सकती है, जो आपको एग्जाम के अंदर लगानी है, जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, फिर वो बताऊंगा। क्वेश्चंस को इस तरीके से सोल्व कराया जाएगा। मैं आपको जो एक्स्ट्रा पोर्शन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है उसको मेंशन करूंगा कि ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, ठीक है। और ये कराने का एक रीजन है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे जैसे कोचिंग पढ़ते हैं, कहीं पे कोचिंग जाते हैं या फिर ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, तो जो टीचर ने करा दिया, क्योंकि टीचर तो सिर्फ समझाने के लिए करा रहा है कि आपको समझ में आ जाए, उसके बाद में टीचर का कोई वो नहीं है, टीचर्स ये नहीं बताते कि ये वाला स्टेप मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ये वाला स्टेप आपको एक्चुअली में लिखना है, टीचर ये नहीं बताते। तो मैं आपको ये वाली सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये वाला स्टेप आपको लिखना है, ये वाला स्टेप मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, और जो समझाने के लिए लिखा है उसको आप जल्दी कैसे कर सकते हो, जो आपको वो ना लिखना पड़े, ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चंस पे आते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं आज, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यहां पे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, 20%, 0.5% और 0.03%, इनको डेसिमल में लिखना है आपको। तो डेसिमल में लिखने के लिए क्या करेंगे? देखो 20% को कैसे लिखेंगे? परसेंटेज हटता है, नीचे 100 लगता है, बताया हुआ मैंने ये। परसेंटेज हटता है, नीचे 100 लगता है, परसेंटेज हटता है, नीचे 100 लगता है, तो सब में मैंने 100 लगा दिया। तो देखो ये 0 से 0 कटी, एक 0 बची है, तो एक के बाद में पॉइंट लगेगा, 0.2 आ गया। यहाँ पे कोई 0 से 0 नहीं कट पाएगी, तो 2 0 है तो 2 कदम कूदेगा पॉइंट, 1 कदम 2 कदम, तो 1 कदम 2 कदम कूद के यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.005। यहाँ पे देखते हैं, कोई 0 नहीं कट पाएगी, तो 2 0 है, 2 कदम कूदेगा, तो 2 कदम है नहीं तो 2 कदम बना लेंगे, 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, आपका मिल जाएगा आपको 0.0003। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी मैच कर रहा है, तो सी हो गया। हमें ये वाला तो निकाल के देखने की जरूरत भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि देखो पहले में अपने को पता चल गया था 0.2 आएगा, तो 0.2 सिर्फ या तो इसमें या इसमें, दो ही ऑप्शन में था। उसके बाद हमने दूसरा सोल्व किया, तो 0.005 किस में है? 0.005 सिर्फ इसी में है, इसमें तो एक जीरो ज्यादा है यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे कैंसिल हो गया था, तो अपना एक ये ऑप्शन बचा था, इसको तो करने की जरूरत भी नहीं थी अपने को। तो मैंने बताया जैसे कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या जरूरत नहीं है, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपका सोल्व हो जाता, पता चल जाता है। हालांकि इसको आप मन में भी कर सकते हो, जितनी भी कैलकुलेशन है, इतनी कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं थी, ये मन में भी की जा सकती है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि ये किसके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट होना मतलब किसके इक्वल है बोल सकते हो आप, दूसरी लैंग्वेज में अगर बोले तो किसके इक्वल है, इसका क्या आंसर आएगा इसको सोल्व करके। तो देखते हैं, परसेंटेज हटाओ और नीचे 100 लगाओ, परसेंटेज हटता है,
और नीचे 100 लगता है। और 100 इस पॉइंट की वजह से भी लगेगा, 100 इस पॉइंट की वजह से, क्योंकि दो दो अंकों के बाद है पॉइंट, तो 100 इस पॉइंट की वजह से लग गया आपका। अब देखो ये किससे कट रहा है, 25 से कट रहा है, 25 से 5 बार पे और 25 से 1 बार पे। ये 25 से कटा 4 बार पे, 25 चौका 100, तो कितना आ गया आपका 51 अपॉन में 400। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो ये ऑप्शन मिल गया आपको। तो शायद समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर कहीं पे भी थ्योरी में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं अगली वीडियो के अंदर उस चीज को, अगर वो कुछ मायने रखता है, अच्छा डाउट है अगर आपका, तो मैं जरूर उसको अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि 0.36% को हमें रेशो के अंदर लिखना है। 0.36% को रेशो के अंदर लिखना है। तो पहले तो परसेंटेज हटाओ और ये पॉइंट हटाओ, और नीचे कितनी जीरो लग जाएगी, 4 जीरो, 1 2 3 4। ये आगे पीछे क्यों चल रहा है, एक सेकंड रुको, इसको हिला लेता हूं। तो 4 जीरो लग गई। अब ये किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, ऊपर नीचे 4 से कटा ये 9 बार पे, ये 4 से कितने बार पे कटा, 2500 बार पे। कितने बार पे कटा, 2500 बार पे। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, 9 बटे में 2500, 9 बटे 2500 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका। तो ये आंसर आ गया। शुरुआत में मैंने इजी क्वेश्चंस ले रखे हैं और उसके बाद में क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चलेगा। तो अगर अभी आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी चल रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आगे चलते हैं। यहां पे आपको दे रखा है 64% का स्क्वायर रूट निकालना है आपको। 64% का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं परसेंटेज हटाऊंगा और नीचे 100 लगाऊंगा। तो परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगा लिया मैंने। ये पीछे को क्यों होके चल रहा है, तो 64 का रूट क्या होता है, 8, और 100 का रूट क्या होता है, 10। तो ये कितना आ गया, 0.8। अब बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में इस वाले को आंसर लगा देंगे, बट ये आंसर नहीं है, क्योंकि यहां पे ध्यान से देखो, हमारा 0.8 नॉर्मल नंबर आया है, यहां पे कोई परसेंटेज नहीं लगी हुई, और यहां पे हर ऑप्शन में परसेंटेज है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो सही कौन सा है ये देखते हैं। मैंने बता रखा है आपको कि परसेंटेज लगाने के लिए आपको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देनी पड़ती है। तो 100 से मल्टीप्लाई करते परसेंटेज बन जाएगा। 0.8 की 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा, 80। कितना आ जाएगा आपका, 80%। तो यही आपका आंसर आ गया। 80% कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका आंसर मिल गया। तो आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है, 37 55 का कितना परसेंटेज है। 37 55 का कितना परसेंटेज है। 37 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 55। 37 55 का कितना प्रतिशत है। देखो ध्यान से, पहली बात तो 37 के बारे में पूछा है और कंपेयर किया गया है 55 से। 37 को 55 से कंपेयर किया है। तो जिसको पहले जिसके बारे में पूछा हुआ है वो तो आपको लिखना होता है ऊपर, जिससे कंपेयर किया जा रहा है। जैसे यहां पे 55 से कंपेयर किया जा रहा है, तो 55 को 55 को लिखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्या किया मैंने, जिसके बारे में पूछा है उसको तो ऊपर लिखा, जिससे कंपेयर किया वो नीचे लिखा और मल्टीप्लाई कर दी 100 से। तो ये आपका परसेंटेज में ही आ जाएगा। जैसे इसको काट लेते हैं,
ये 11 बार पे कटा 5 से, और ये 5 से आपका 20 बार पे कटा। 37 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 35 दूनी 70 और ये 74, 74 आ गया। 740 बट्टे में 11। इसको डिवाइड देते हैं, कितनी बार पाएगा? देखो 11 छिंग 66, 66 बचा कितना 8, जीरो सॉरी बचा 8, जीरो उतार सकता हूँ। अब कितनी बार पे चलेगा? 7 बार पे। तो 67 कुछ आया आपका, 67 और पॉइंट के आगे आगे कुछ ना कुछ आएगा। तो अगर ऑप्शंस पे आ जाए, यहीं पे हमें पूरा सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती। यहीं पे ऑप्शंस पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन में 62 है, 69 है, 64 है, तो ये तो सब गलत है। 67 के आसपास है, तो 67 तो बस एक ही ऑप्शन में, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो आज के लिए हम यहीं पे छोड़ते हैं। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि ये अकेले परसेंटेज चैप्टर के अंदर हम लगभग 250 से 300 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मुझे पता है इसके लिए बहुत ज़्यादा क्लास होगी आपकी, काफ़ी ज़्यादा क्लास होगी। डेली मैं 25 से 30 क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूंगा, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा क्लास हो जाएगी। पर इतनी बात गारंटी से है कि ये क्वेश्चंस करने के बाद में ना तो आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत है, ना कहीं से कुछ और करने की जरूरत है। ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज होगा। और जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं वे क्वेश्चंस आपको जा जाके घर पे करने हैं, उतना ही करना है, अच्छे से रिवीजन करना है। तो आपको मैथ में मास्टरी प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने पहली स्लाइड में यही लगाया हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब था मेरी स्लाइड का। गिव मी योर टाइम, आप मुझे टाइम दोगे और मैं आपको मैथ के अंदर मास्टरी करके दूंगा। और वो टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि हम क्वेश्चंस जो करने वाले हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ही हाई होगी, और इसके अंदर हर टाइप के, हर लेवल के, मतलब कि इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। हम हर टाइप इसके अंदर कवर कर लेंगे। तो आज के इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में अगर किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। धन्यवाद।